the online session of the school. It's your maths class 8th. So previous class में हमने 6.6 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था. Now we are starting question number 3. The length of a rectangular playground is double that of its width. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, उसकी जो लेंथ है वो डबल है उसकी विड्थ से. ठीक है. If the cost of fencing of the whole ground is rates 9,000 at the rate of rates 30 per meter, find the dimensions of the ground. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है. ठीक है, उसकी जो लेंथ है उसकी उस प्लेग्राउंड की जो लेंथ है वो उस प्लेग्राउंड की विड्थ से डबल है. ठीक है, और कॉस्ट क्या है अगर उसको फेंसिंग के लिए, मतलब कोई उसके ऊपर कोई फेंसिंग की जा रही है. ठीक है, तो उसके लिए जो कॉस्ट है ना उस पूरे होल ग्राउंड पे, अगर उस रेक्टेंगुलर होल ग्राउंड पर आप फेंसिंग करें तो उसका जो कॉस्ट है उसकी वो कितनी है 9,000 है. ठीक है, एट द रेट ऑफ रेट्स 30 पर मीटर में, मतलब क्या कि आपको रेट भी दिया हुआ है कि भाई टोटल कॉस्ट तो 9,000 है, लेकिन जो रेट है वो क्या है कि 30 पर मीटर, यानी 1 मीटर पर जो कितना खर्चा आ रहा है उसका 30 रुपीज़. ठीक है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द ग्राउंड. डायमेंशंस आपको फाइंड करने हैं. डायमेंशंस मतलब कि लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है. ठीक है, लेंथ भी एक डायमेंशन है और विड्थ भी एक डायमेंशन है. राइट, सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट. अच्छा, अब देखिए लेंथ और विड्थ में आपको क्या कहा जा रहा है कि जो लेंथ है वो डबल है विड्थ का. इसका मतलब हम किसको एक्स सपोज करेंगे, हम कहेंगे कि लेट सपोज विड्थ जो है वो इसकी एक्स है. ठीक है, अगर विड्थ एक्स होगी तो तभी तो हम उसको डबल कर सकते हैं. अगर हम लेंथ को एक्स ले लेते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, विड्थ को हाफ करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे लेंथ जो है, लेट सपोज विड्थ जो है वो जो मतलब जो छोटी क्वांटिटी होती है ना उसको आप सपोज करते हैं एक्स. ठीक है, अब यहाँ पर लेंथ और विड्थ में जो छोटी क्वांटिटी है वो क्या है, विड्थ होगी. ठीक है, तो let the width of a rectangle is equal to x. ठीक है, then length is equal to length of a rectangle is equal to 2x. right. अब क्या है, cost of fencing the whole ground is rates 9,000. cost of fencing the whole ground is equal to 9,000. और आपके पास जो रेट है वो क्या है, कॉस्ट फॉर, यानी आप रेट लिख लें या फिर कॉस्ट फॉर या कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू रेट्स 30. राइट, मीटर. ठीक है. अच्छा, अब देखिए, अब आपके पास है रेक्टेंगल. ठीक है, जो ग्राउंड है उसकी जो शेप है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है. ठीक है, और इसके ग्राउंड की बाउंड्री पर आपको फेंसिंग करनी है. ठीक है, यानी बाउंड्री पर फेंसिंग करनी है तो इसकी जो टोटल लेंथ होगी, इस बाउंड्री की जो टोटल जो लेंथ होगी या टोटल जो इसकी मेजरमेंट होगी वो क्या होगी, इसका पैरामीटर. ठीक है ना, यानी 2 लेंथ्स. ठीक है, 2 लेंथ्स प्लस होंगी और 2 विड्थ्स प्लस होंगी. तो हम क्या कहेंगे कि कॉस्ट फॉर, हमें क्या चाहिए, किसकी कॉस्ट चाहिए, हमें इस पूरी जो बाउंड्री है, ठीक है, इसको कवर करने के लिए जो कॉस्ट रिक्वायर है वो कितनी है, 9,000. ठीक है, तो वो बाउंड्री कितनी है, यानी इसकी मेजरमेंट क्या होगी, कि पैरामीटर होगा. ठीक है, तो कॉस्ट फॉर, अब पैरामीटर क्या होता है आपको पता है कि पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ या फिर विड्थ. ठीक है ना, ये होता है कि यानी लेंथ भी 2 दफ़ा प्लस होगी और ब्रेथ भी. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि कॉस्ट फॉर, अब इसकी जो लेंथ है वो जो विड्थ है वो x है और जो लेंथ है वो क्या है 2x है. ठीक है, तो 2 टाइम्स x प्लस 2x. ठीक है, जो टोटल हमारे पास कॉस्ट होगी किसके लिए होगी, वो 2 टाइम्स x प्लस 2x के लिए. ठीक है, इज़ इक्वल टू, you can write here 2 times x plus 2x. ठीक है, is equal to 30 times x plus 2x. यानी क्या कि भाई एक आपके पास जो है वो आपको कॉस्ट किसकी चाहिए, इस पूरी बाउंड्री की चाहिए. ठीक है, अब ये बाउंड्री कितनी है आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इस बाउंड्री की मेजरमेंट क्या है. तो आपने कहा कि भाई इसकी बाउंड्री की मेजरमेंट क्या है, इसका पैरामीटर है. ठीक है, अब इसका पैरामीटर क्या है कि इसका पैरामीटर होगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम ब्रेथ, है ना. अब क्या कि कॉस्ट जो एक
1 मीटर की जो कॉस्ट है, ठीक है, अब ये इतना मीटर हो गया, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं मीटर, ठीक है। कॉस्ट फॉर 2 टाइम्स x प्लस 2x मीटर इज़ इक्वल टू, अब इतना मीटर है, ठीक है, इसकी मेजरमेंट कितनी है, इस बाउंड्री की मेजरमेंट इतनी है, ठीक है, और आपको पता है कि कॉस्ट फॉर फेंसिंग दी 1 मीटर इज़ इक्वल टू 30 है, ठीक है। तो इतने मेजरमेंट की रेट्स क्या होगी, मतलब इसका कॉस्ट क्या, इसकी कॉस्ट क्या होगी, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 30 टाइम्स 2 टाइम्स x प्लस 2x, ठीक है। ये लार्ज ब्रैकेट यहाँ पर है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये क्या होगा, 30 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 60, ठीक है। x प्लस 2x मैं लिख लेती हूँ, x प्लस 2x इज इट इम्प्लाइज दैट 6 टाइम्स x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, ठीक है। और ये इक्वल होगा 180x के, ठीक है। यानी कि कॉस्ट, इतने मीटर की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 180 टाइम्स x, ठीक है। अब आपके पास x जो भी आपके पास क्या है, विड्थ है, ठीक है। विड्थ आपने x सपोज की थी, तो उसकी विड्थ का 180 टाइम्स जो है वो, ये जो नंबर है ये इस पूरे रेक्टेंगल का जो भी मेजरमेंट है इस रेक्टेंगल की, उसकी कॉस्ट है, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरी कॉस्ट है, ठीक है, और आपको गिवन है क्या, कॉस्ट फॉर फेंसिंग द होल ग्राउंड, यानी इसकी जो कॉस्ट गिवन है वो कितनी है आपके पास, 9000, जो कि आपको गिवन है, ठीक है। अब क्या है, ये पहले मत लगाइए, इसको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। अब क्या, अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है x के लिए, ठीक है। अगर आपके पास x आ जाएगा तो इसका मतलब आपके पास विड्थ आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी तो फिर क्योंकि लेंथ जो है उसका डबल है तो लेंथ 2x हो जाएगी। सो इट इम्प्लाइज दैट 180x। अब आपको यहाँ पर x फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड पर x से 180 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 180 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया ये, और x इज़ इक्वल टू, ये क्या होगा, 9 से अगर आप डिवाइड करें, 9 1 9, 0 0, 9 2 18, और ये 2 1 2, 2 5 10 और 0, x इज़ इक्वल टू 50 मीटर्स, ठीक है, 50 मीटर्स। और जो 2x क्या होगा, देन 2x इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 50 इज़ इक्वल टू 100 मीटर्स, ठीक है। thus width is equal to 50, ठीक है। आपके पास जो है वो width जो थी वो x थी, एंड लेंथ इज इक्वल टू 100, ठीक है। इसका डबल है ना, 100 मीटर्स, ठीक है। ये आपका आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ स्कूल इज़ डबल दैट ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज़ 450। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो डबल हैं किन से, गर्ल्स से, ठीक है। यानी जो गर्ल्स का, अब गर्ल्स का जो फिगर है वो छोटा होगा, क्योंकि बॉयज़ की तादाद डबल है तो गर्ल्स की तादाद कितनी है, अगर आप कहें कि गर्ल्स की तादाद x है, ठीक है, तभी आप बॉयज़ की तादाद क्या कर सकते हैं, 2x कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। सो आप क्या कहेंगे कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x, ठीक है, देन नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 2x, ठीक है, सही है। अब आप कह सकते हैं इसको 2x को लेट्स सपोज y, ठीक है, या आप हाँ ठीक है, सही है, 2x इज़ इक्वल टू y लिख लीजिए, सही है। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम y से, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज़ 450। अब स्कूल में क्या है, गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स को नंबर ऑफ बॉयज़ को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू x प्लस 2x, ठीक है, इज़ इक्वल टू, आपके पास क्या है, x प्लस 2x इज़ इक्वल टू 450, ठीक है। सो अब आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि x प्लस 2x की जगह मैं y लिख दूँ, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 450, ठीक है। आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई। अच्छा देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी y से, ठीक है। इस y को आप रिमूव कर दें, ठीक है,
डायरेक्ट आप कीजिए कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो x है, ठीक है, देन नंबर ऑफ़ बॉयज़ विल बी 2x, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या होंगे, दोनों का सम होगा, यानी x + 2x इज इक्वल टू 450। अब आपको क्या चाहिए, आपको x की वैल्यू चाहिए। अगर आपके पास x की वैल्यू आ जाती है तो आप नंबर ऑफ़ गर्ल्स भी बता सकते हैं और नंबर ऑफ़ उसका डबल करके आप नंबर ऑफ़ बॉयज़ भी बता सकते हैं। तो आप डायरेक्ट इसी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए कि x + 2x इज़ इक्वल टू 450। सो x + 2x इज़ इक्वल टू 3x इज़ इक्वल टू 450। यहाँ से आपको x चाहिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, दोनों साइड पर 3 से डिवाइड करेंगे, तो x इज़ इक्वल टू 3 × 3 3 × 3 3 5 15 और 0, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू 150, x इज़ इक्वल टू 150। देन 2x इज़ इक्वल टू 2x क्या होगा आपके पास, 2 × 150 इज़ इक्वल टू 300, ठीक है। 300 हो गया। तो 10 नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ इक्वल टू 150 क्योंकि ये x था, एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ इक्वल टू 300। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आएंगे, वो क्या होंगे, 450। प्लस कर लीजिए इसको, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए रफ वर्क में कीजिएगा। सो ये इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब 5th क्वेश्चन क्या है कि द रेशो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ द लेबरर टू इट्स मंथली एक्सपेंडिचर इज़ 15:14, ठीक है। व्हाट इज़ हिज इनकम इफ़ इट्स मंथली सेविंग इज रेट्स 2000। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके पास रेशो गिवन है किन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान के इनकम, ठीक है, मंथली इनकम और मंथली एक्सपेंडिचर मतलब अखराजात, ठीक है, उन दोनों के दरमियान रेशो गिवन है। तो कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्वांटिटीज़ क्या हैं, इनकम, ठीक है, और एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर में रेशो क्या है, 15:14, यानी 15 अगर इनकम है तो रेशो एक्सपेंडिचर क्या है, 14 है, ठीक है। यानी इनकम के लिहाज से एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ हिज इनकम इफ़ हिज मंथली सेविंग इज रेट्स 2000। अच्छा, पहले तो आपने क्या करना है कि आपके पास इनकम गिवन है, एक्सपेंडिचर का रेशो गिवन है, तो आपने कहा कि लेट्स सपोज अगर इनकम x हो तो एक्सपेंडिचर क्या होगा आपको नहीं पता, ठीक है। अगर इनकम भी नहीं पता और आपको एक्सपेंडिचर भी नहीं पता, अगर इनकम x होगी तो एक्सपेंडिचर y होंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आप अगर चेक करें तो यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। आप क्या देखेंगे, और दो क्वांटिटीज़ के दरमियान आपको रेशो गिवन है, ठीक है। और बाकी आपसे क्या कहा जा रहा है कि इनकम क्या होगी अगर उसकी मंथली सेविंग जो है वो 2000 हो। तो पहले आप ये देखेंगे कि इन क्वांटिटीज़ में जो है रेशो, वो जो प्रोपोर्शन है वो कौन सा है, कि अगर इनकम देखें, इनकम और एक्सपेंडिचर में रेशो गिवन है 15:14, ठीक है। अगर इनकम को इंक्रीज़ किया जाए, डिक्रीज़ किया जाए, तो उसके लिहाज से एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अगर इनकम इंक्रीज़ होगी तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इसी तरह अगर इनकम को डिक्रीज़ किया जाए तो क्या होगा कि एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। इसका मतलब इनके दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, या प्रोपोर्शन है, कौन सा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो आप पहले इसको इसमें लिखिए, एक्स रेशो टेल से स्टार्ट करेंगे, एक्स रेशो 15 प्रोपोर्शन वाई रेशो 14, ठीक है। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल होता है मीन के प्रोडक्ट के, तो यू कैन राइट 14x इज़ इक्वल टू 15y, ठीक है। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन हम कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में इनकम पूछी गई, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। लेकिन अब हम x की वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक इक्वेशन है और हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। अब दूसरी इक्वेशन हम कैसे लाएं, कि दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या करना है, आप ये स्टेटमेंट देखेंगे, इफ़ हिज मंथली सेविंग इज रेट्स 2000, ठीक है, यानी उसकी मंथली सेविंग कितनी है, 2000 है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर क्या है कि अगर इनकम में से 2000 माइनस करेंगे, ठीक है, यानी सेविंग है तो इसका मतलब इनकम में से कोई सेविंग्स हो रही हैं, ठीक है। तो वो इनकम में से कितनी सेविंग है वो आप इनकम में से माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर के लिए। यानी एक्सपेंडिचर क्या है कि आपकी जो इनकम आ रही है उसमें से आपने सेविंग्स को माइनस कर दिया, और जो बाकी इनकम बचेगी वो क्या है, आपका एक्सपेंडिचर है ना। तो हम कह सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस, यानी मंथली इनकम, एक्सपेंडिचर इज़ इक्वल टू मंथली इनकम माइनस द सेविंग्स, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब आपके पास दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल्स हैं, आपको क्या करना है, इसको x के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप कोई सा भी, आपने जो भी मेथड्स पढ़े हैं आप उनको अप्लाई कीजिए और आप इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले
अच्छा, तो अब देखिए, अगर हम इसमें इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वाला मेथड अप्लाई करें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू को एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x चाहिए, ठीक है। तो हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स मेथड तो अप्लाई करते हैं, लेकिन क्या करेंगे, उसमें वेरिएबल जो उठाएंगे वो हम y उठा लेते हैं, ठीक है। वो जो क्या हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन x में आ जाएगी और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, हम इक्वेशन को इस तरह तो लिख सकते हैं ना कि इसको इस तरफ कर दें और इसको इस तरफ कर दें, ठीक है। यानी कि 15y, ठीक है, 15y इज़ इक्वल टू 14x, ठीक है। ये दोबारा इक्वेशन 1 ही है, ठीक है, मैंने इसको सिर्फ रीअरेंज किया है, ठीक है। 15y इज़ इक्वल टू 14x और y इज़ इक्वल टू x माइनस 2000, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है 2, सही। अब क्या करें, अब मल्टीप्लाई करें इसको, या आप डायरेक्ट यहाँ पर अगर लिख दें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 सर इक्वेशन 2, सही है। इक्वेशन 1 में तो 15y है और अगर इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन 2 को, तो आपके पास कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे इक्वेशन 2 बाय 15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 का जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y, ठीक है, यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 15, ठीक है। समझ आ रहा है, सही है। अच्छा, अब इस दोबारा इस इक्वेशन को लिखें, 15y इज़ इक्वल टू 14x, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी 1 है और ये है आपकी इक्वेशन 15y इज़ इक्वल टू 15x, ठीक है। ये दो टर्म्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई होंगी, 15x माइनस और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 30 और ये 3 ज़ीरोज़, ठीक है, 30,000। ये आपकी इक्वेशन 3 बन गई, ठीक है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन तो सेम है आपकी, सही। अब क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, ठीक है। तो यहीं कर दें, माइनस साइंस चेंज होंगी, प्लस ये हो गया कैंसिल, ठीक है। आपके पास क्या बचा, प्लस का 14 माइनस का 15, तो आपके पास बचा माइनस का x, ठीक है, इज़ इक्वल टू, ये क्या है, यहाँ पर इक्वल है और ये 0 हो गया, ठीक है। 0 इज़ इक्वल टू माइनस का x और आपके पास ये क्या है 14, सही, और ये क्या होगा प्लस का 30,000, ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वेशन क्या है आपके पास, 0 इज़ इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 30,000, ठीक है। तो इसको अगर आप x के लिए सॉल्व करेंगे, x को इस तरफ लेके जाएं या फिर यहाँ पे दोनों साइड पर प्लस x कर दें, x इज़ इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 30,000, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, x इज़ इक्वल टू 30,000, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, क्या चाहिए था, इनकम, ठीक है। ये आपके आ गए मंथली इनकम, ठीक है। सो ये आपकी 6.6 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसके मैंने कोई भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया, आप इसके दो पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये 2 क्वेश्चन किए थे और ये सेकंड पार्ट में हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो आई होप यू गॉट इट, दैट्स इट।